वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा आपको पता है कि यहाँ पर जो हम लोग कवरअप करने वाले हैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवरअप करने वाले हैं। और अभी जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो ये आपका महेश वर्णवाल की जो बुक है उससे बनाए गए क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। सो उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और अभी तक जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं ज्योग्राफी के। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि विद्रुव के समय जो होता है वो दिन और रात समान अवधि में होते हैं। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट कहता है कि दिन और रात जो है वो समान अवधि में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है कि जब हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं तो उसमें दिन और रात दोनों समान अवधि में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये इक्विनॉक्स की बात हो रही है, इसमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 दिन जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। सो इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका 21 मार्च वाली बात है तो 21 मार्च को विद्रुव होता है, बिल्कुल सही बात है। और 23 सितंबर को होता है, ना कि 22 दिसंबर को। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, केवल पहला वाला स्टेटमेंट ही जो हमारा यहाँ पर है वो सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीष्म अयनांत की तो ये आपका 21 जून को होता है और उस टाइम पर सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के एकदम लंबवत चमकता है और इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीष्म अयनांत बोला जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है या फिर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। वैसे भी आप समझ सकते हो कि गर्मियों में अगर हम यहाँ पर महसूस करें, हम तो नदन पोल में ही बैठे हुए हैं ना, जो आपका नॉर्थ हेमीस्फीयर है, नदन हेमीस्फीयर, उसमें बैठे हुए हैं। नदन पोल नहीं, नदन हेमीस्फीयर, उसमें हम लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें गर्मी के बारे में बहुत अच्छा पता है कि भाई गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे दिन की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। 21 जून को वो दिन होता है जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है। और इस दिन या फिर इस समय के दौरान दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। अगर हम बात करें शीत अयनांत की, जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, तो ये 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस घटना को शीत अयनांत कहा जाता है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पर विद्रुव की बात करी जा रही है जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण जो होता है ये कब लगता है। अब ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या फिर जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर जब सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये रखा है आपका सन और सन के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रही है, आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। और अर्थ के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रहा है, आपका ये चंद्रमा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, या फिर मून। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ये जब अगर मान लो यहाँ पर अर्थ आ जाए और यहाँ पर आपका मून आ जाए और बीच में सन आ जाए तो कभी भी चंद्र ग्रहण नहीं होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा कि जब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसमें अर्थ जो है ये आपका सन और मून के बीच में आ गई, तब अर्थ की छाया जो है वो सन के ऊपर पड़ेगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, सो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब सन, उसके बाद आपका अर्थ, उसके बाद मून, इस तरीके से। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन जो बी है आपका, कि जब पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं 2 और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें बात करी जा रही है कि ज्वार ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों और पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव के कारण समुद्र के जल स्तर का उदय और गिरावट है। मतलब कि उसका जो एकदम समुद्र में जो लेवल है उसका राइज कर जाए, उसके बाद वो डिप हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिलोरे ये मौसम संबंधी प्रभावों के कारण इसमें जो आपका गति होती है, पानी की गति होती है, वो है आपका हिलोरे।
सो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट एकदम सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ज्वर की, तो इसमें दीर्घ ज्वर की हम बात करें तो दीर्घ ज्वर कब होता है? जब सूर्य जो होता है, सूर्य और चंद्रमा ये और पृथ्वी जो होते हैं वो एक ही रेखा में हों, ठीक है। उस टाइम पर क्या होगा? आपका दीर्घ ज्वर या फिर टाइड जो होता है वो उस समय होता है, अकर होता है, और ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी जो उच्चतम लंबाई है वो भी इसी टाइम पे होती है। बाकी अगर हम निम्न ज्वर की बात करें तो ये कब होगा? जब आपका सूर्य है और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी मिलाकर मतलब एक समकोण बनाए, मतलब ये मान के चलो ये आपका अर्थ है, इधर आपका सन हो गया, इधर आपका मून हो गया। ये जब एक समकोण बनेगा तब क्या होगा? आपका जो लो टाइड्स होंगे, निम्न ज्वर, ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, आप चूज़ करिए। पहला स्टेटमेंट है कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ग्लोब पर एक महान व्रत माना जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वह बिंदु जिस पर भूमध्य रेखा और प्रधान याम्योत्तर मिलते हैं वो प्रशांत महासागर में स्थित है। सो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट है वो भी आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा इसके अंदर इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, कि ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम महान व्रत की बात करेंगे तो महान व्रत क्या है कि ये एक ऐसी रेखा होती है जो कि आपका गोलक या फिर हम कहें जो गोलार्ध हैं, ठीक है, उनको दो मतलब पूरा हमारा जो अर्थ है उसको दो गोलार्ध में डिवाइड कर रही है इस तरीके से। ये एक गोलार्ध ये हो गया हमारा नदन हेमीस्फीयर, एक हो गया आपका सदर्न हेमीस्फीयर, इसमें डिवाइड कर रही है। ये है आपका महान व्रत। अब जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो ग्लोब पर एक महान व्रत माना जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई भी दूसरा जो लेटीट्यूड है वो महान व्रत नहीं है। भूमध्य रेखा कहाँ से पास होती है? अब भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री लेटीट्यूड भी बोलते हैं, तो यही आपका क्या है? महान व्रत है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि वह बिंदु जिस पर भूमध्य रेखा और प्रधान याम्योत्तर मिलते हैं वो कहाँ पर मतलब कौन से उसमें मिलते हैं? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में जो गिनी की खाड़ी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गिनी की जो खाड़ी है यहाँ पर जाकर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर दिया हुआ है प्रशांत महासागर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं दो और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है जिसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। सो जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी अटलांटिक महासागर की है, वहाँ से होकर गुजरती है कि नहीं, तो ये जो होती है आपकी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ना कि अटलांटिक से। और बेरिंग, जेलडमरू मध्य, फिजी, टोंगा, इन सारे द्वीपों से ये पास ऑन होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्लोब पर 8 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर। ये वाली बात यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ जो बी वाला है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर है। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रधान याम्योत्तर या फिर 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ से नहीं गुजरता। अब ये कहाँ से नहीं गुजरता? फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से, घाना से या फिर भारत से। क्या है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। ये कहाँ से नहीं गुजरता? तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि इंडिया। कहाँ कहाँ से गुजरता है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, इसके अलावा टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, यहाँ सबसे ये गुजरता है प्रधान याम्योत्तर या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें कि पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा कि भूमध्य रेखा ये आपका ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से होकर गुजरती है। सो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो ये आपका 13 देशों से, 3 महाद्वीपों से और 3 वाटर बॉडीज़ से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पर हम देशों की बात करें तो अगर सबसे पहले हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में गैबॉन, कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया यहाँ से होकर गुजरती है। एशिया की बात करें तो मालदीव, इंडोनेशिया, क्रिबिती और इसके अलावा आपका साओ टोम और प्रिंसिप यहाँ से होकर गुजरती है। और अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें कि 3 कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर चलिए वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर 3 से होकर ये गुजरती है, ठीक है। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा हो गया गलत, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर ये पूरे वर्ष में न्यूनतम रहता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, यहाँ पर वार्षिक तापांतर की बात हो रही है यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो उस सेंस में ये सबसे कम रहता है यहाँ पर डिफरेंस जो होता है। कर्क रेखा मिस्र, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। जब हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की तो 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 वाटर बॉडीज़ से होकर ये गुजरती है। अब इसमें अगर हम एशिया की बात करें तो ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब, इसके अलावा आपका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब यहाँ से होकर पास ऑन होती है एशिया में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मकर रेखा तो ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा से होकर गुजरती है। सो ये अगर मकर रेखा की बात करें तो ये आपका नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, इसके अलावा आपका मोज़ेम्बिक, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर, इन सब से पास ऑन होती है, मतलब इन टोटल 12 देशों से, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारा सही है। सो इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो लेट्स सी, ऑप्शन डी जो है वो सही है हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो हैं वो अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भूमध्य रेखा और कर्क रेखा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरने वाला 32.5 डिग्री देशांतर ये भारत का मानक समय याम्योत्तर है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन क्या आएगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट और आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा सही है। सो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला गया है कि ग्रहाणु ये छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किसी विशाल तारे द्वारा बड़े पैमाने पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग हो जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके बाद जेम्स जीन इन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग जो है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है, दिस इज़ करेक्ट। सो पहला और तीसरा ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। सो बस यही है आपका आज का ये सेशन और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।